औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बिस्मिल्लाह सलातो वस्सलाम। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर हाई फ्लाइंग पिजन का शौक़ रखने वाले, ऊंची उड़ान के कबूतरों का शौक़ रखने वाले, गरेबाज कबूतरों का, काबुली कबूतरों का शौक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं पाकिस्तान से, उनकी खिदमत में और इसी तरह बैरून ममालिक पाकिस्तान से जितने भी शौकीन हज़रात हैं, सरज़मीन कोयटा से अपने नुमाइंदा बशीर अहमद बाबी साहब के हमरा। दोस्तों, जब मैंने मैगज़ीन का इजरा गुजरात से शुरू किया तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, आज भी मेरे ख्याल में मेरे इंडेक्स पेज पे बाबी भाई का नाम मौजूद है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ और मैं समझता हूँ ये इन्हीं की मावनत थी कि इन्होंने यहाँ से बहुत सारी मुझे आगाही दी और उस आगाही ने मुझे मजबूर किया कि मैं कोयटा का सफ़र करूँ। तो आज वो भी हमारी महफिल में मौजूद हैं। इसी तरह आप मेरे सामने जिस शख्सियत को देख रहे हैं, उस्ताद मोहम्मद सदीक डार साहब, कोयटा की कबूतर परवरी का एक सीनियर नाम, उनके ये शागिर्द। और मज़े की बात यह है कि आज मुझे ये खुशी हो रही है कि उनका तल्लुक़ भी मेरे डिवीज़न गुजरांवाला पंजाब से है। उनके शागिर्द बेसिकली इनका तल्लुक़ KP के मानसेरा से है। बस सिलसिला रोज़गार ये कि काफ़ी अरसा से कोयटा में मुकीम है। उस्ताद गुलजार अवान, उनके हाथ में आप कबूतर भी देखें। इसी तरह आगे हमारी महफिल में अगर आप आएँ तो आप देख रहे हैं उस्ताद मोहम्मद असलम नौशेरवानी। और मज़े की बात यह है कि इनका तल्लुक़ जो है कबूतर परवरी के हवाले से वो गुजरांवाला से है। उस्ताद आज़म पहलवान मरूम, अल्लाह पाक उनका जन्नतों में घर करे, ये उनके शागिर्द हैं और उन्होंने इन्हें उस्तादी भी दी है। इसी तरह आगे उस्ताद गुलजार अवान के फर्जंद अर्जमंद वहीद भाई, उनके कज़न है ये उनके उस्ताद गुलजार साहब के, ये उनके कज़न है वहीद साहब। कबूतर ऊपर करें वहीद भाई, ये उनके हाथ में भी आप कबूतर देख रहे हैं। इसी तरह थोड़ी देर पहले दोस्तों मैं इंतहाई मशकूर हूँ इस शख्सियत का कि इन्होंने हमारे आवाज़ पे लबैक कहते हुए वो चीज़ें कि जो सिर्फ कोयटा के चंद लोगों को देखनी नसीब थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन के प्लेटफार्म से चारों बरो-ए-आज़मों में उन्हें देखा जा रहा है। ये इनका प्यार मोहब्बत है। उनके हाथ में भी आप कबूतर देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, ये तमाम दोस्तों के पीछे जाओ ज़रा, ये तमाम दोस्तों के हाथ में आप कबूतर देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम आपको कबूतरों का शौक़ करवा के मंजूर भाई के डेरे से आए हैं। आप यकीन करें कि उनका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो भरा हुआ है कबूतरों से। मैं 3 दिन 4 दिन भी वहाँ ठहर के सारे कबूतरों का शौक़ करवाना चाहूँ तो नहीं करवा सकता, मगर मैंने कोशिश की कि आपको पुरानी अच्छी स्टाफ दिखाने में कामयाब रहूँ। तो आइए दोस्तों, उस्ताद गुलजार साहब से कुछ चंद बातें करते हुए फिर हम आपको उनका शौक़ करवाएंगे। और उससे पहले उनका ये थोड़ा सा छत का मले वकू, जिस छत पे उन्होंने अपना ये कदीमी विरसा, अपने उस्ताद के दिए हुए कबूतर, अपने दोस्तों के दिए हुए तोहफे, उनको संभाल के, ये मेरे पीछे आप केज देख रहे हैं। इसी तरह अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये मेरी बाईं तरफ भी कुछ केजेस आपको नज़र आ रहे हैं। उधर निकल जाओ, उधर निकल जाओ, कैमरे को नीचे से पकड़ो। ये सामने आप देख रहे हैं, ये उनके ब्रीडर कबूतरों के केजेस हैं। और ये जो मेरे सामने है हमारी बैक साइड पे जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये बड़ा खूबसूरत उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। इसी तरह थोड़ा सा आगे हो ज़रा, थोड़ा सा ना बस ठीक है, ठीक, आप बैठे रहो, चलो थोड़ा सा आगे हो। ये दोस्तों उस्ताद गुलजार अवान, और मुझे ये भी खुशी हो रही है कि इनका तल्लुक़ KPK से है।
जैसा कि आपको मालूम है मेरा तल्लक भी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से है और गुनागू आपके इस कबूतर के हवाले से मैं अपनी मुसाफतें सफ़र तय करते हुए आप लोगों के दरमियान मौजूद रहता हूँ। तो दोस्तों ये आपको मेरा कैमरामैन जो पहाड़ों का एक सिलसिला अगर ऊपर करके और ऊपर करो, नीचे से पकड़ो, नीचे से और ऊपर करो, और इसको छोड़ दो ना, निकलता तो नहीं है, छोड़ दो, दोनों हाथों से थामो कैमरे को। ये आप दोस्तों एक बड़ा लामुतनाई सिलसिला है पहाड़ों का। रकबे के हवाले से भी आपको पता है कि बलूचिस्तान का सूबा रकबे के हवाले से बहुत बड़ा सूबा है और इस सरजमीन से पहाड़ों का एक ऐसा सिलसिला जो अफगानिस्तान, ईरान, इस तरह सिंध के बॉर्डर को KPK के बॉर्डर को जाके लगता है। ये पहाड़ों के दरमियान गिरा ये शहर कोयटा। तो मौसम के हवाले से अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हम इस वक्त पंजाब की निस्बत, मैं अपने शहर गुजरात की निस्बत 5,500 फुट बुलंदी पे बैठा हुआ हूँ। गुजरात वाले आज वो मुझसे 5,500 फुट नीचे बैठे हुए हैं। तो ये पहाड़ों का एक बड़ा लामुतनाई सिलसिला। इसी तरह वतन अजीज का सब्ज लाली परचम, वो भी उसकी भी छवि मुझे इन पहाड़ों पे नज़र आ रही है। दोस्तों इस सरजमीन से तल्लक रखने वाले बासियों ने हमेशा इस मुल्क की हमदर्दी, इसके साथ उन्होंने बड़ा प्यार किया है। चलो नीचे आके ना उसको जूम करो ज़रा, वो झंडे को जूम करो। ये अगर आप देखें तो कैमरामैन आपको वो सब्ज लाली परचम की वो छवि दिखा रहा है। तो दोस्तों कोयटा में भी पाकिस्तान के बाकी शहरों की तरह 14 अगस्त की आज़ादी के हवाले से बड़ी मैं देख रहा हूँ कि बड़ी मसरूफियात हैं। तो आइए दोस्तों बिला तफरीक, क्योंकि टाइम थोड़ा है, शाम होने को है, तो आपको कबूतरों का शौक करवाते हैं। बैठे जी नज़ीर भाई, आ जाओ पुत्र, सामने आ जाओ। पुत्र तार तो आइए दोस्तों उस्ताद गुलजार अवान साहब से कुछ चंद सवालात करते हुए फिर हम आपको उनके कबूतरों का शौक करवाएंगे। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज साहब क्या हाल है? अपनी जुबानों में गल करा, करो, पंजाबी करो, बरोई करो, पश्तो करो इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये आप देख लें कि 4-5 ज़बानें, बरोई, पश्तो, उर्दू, इनको ये कोयटा की सिचुएशन कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान पूरे से बाकी सूबों से लोग काफ़ी अरसा से बस सिलसिला रोज़गार वो इन इलाकों में आए हुए हैं। तो गुलजार भाई आपका बड़ा ठंडे इलाके से तल्लुक़ है, मानसेरा से। ये कबूतरों का शौक आपको कैसे पड़ा? कबूतरों का शौक अजी साहब हमें विरसे में मिला है। हमारे चाचा, हमारे वालिद साहब भी शौकीन थे, वो भी कोयटा? हाँ, कोयटा में उन्होंने अच्छे टूर्नामेंट भी उड़ाए। बाबई साहब इस बारे में बिल्कुल बता सकते हैं आपको। तो फिर इसी तरह हम जब पैदा हुए घर में कबूतर मौजूद थे, तो उस वक्त से आज तक हमारे घर में कबूतर मौजूद ही हैं। मतलब हमारी पैदाइश से पहले हमारे वालिद साहब ने कबूतर रखे थे, मामू लोगों ने रखे थे, चाचे ने रखे थे। इसी तरीके से शौक भी करते थे वालिद साहब। तो कितना अरसा हो गया कि आपको एक नस्लदारी की आवाज़ से कि आप कोयटा में यहाँ आए हुए हैं? आपके बड़े कब तकरीबन? हमारा मतलब दादा जो है 1902 में कोयटा आया था। 1902 में दोस्तों? हाँ, 1902 कोयटा में 1902 में। नाना हमारा 1935 के जलजले में यही मौजूद था। उस वक्त वो भी आए थे, वो भी फौत हो गए यही कोयटा में। फिर ये सिलसिला है हम लोगों को, जम पल, पढ़ाई, कारोबार सब कुछ कोयटा में ही है। कभी कभी साल, 1.5 साल, 2 साल में अपने अबाई गांव भी चले जाते हैं। वहाँ भी शुक्र है एक छोटा सा मकान है, कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन है जो वालिद के चाचा लोग इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं जाते उस तरह। तो डार साहब के साथ किस तरह रवाबत? उनका पंजाब गुजरांवाला से तल्लुक़ है माशाल्लाह। दोस्तों मेरे मुँह में नाम और हमारे पंडाल में मौजूद जनाब मोहतरम सदीक डार साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं। ये कुर्सी दो बाबी भाई के साथ बैठा। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। डार साहब बैठो ना, बाबी भाई आप भी इधर हैं ना, इधर बैठे आप, इधर बैठे ना, बैठे ना आप। वाह माशाल्लाह।
तो दोस्तों आप यकीन करें कि ये अल्लाह का बड़ा करम है। मैं नाम ही ले रहा था तो सदीक डार साहब वो अपने बरखुरदार के अपने पोता के हमरा वो हमारे पंडाल में आए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना उम्र रसीदा होने के बावजूद दोस्तों ये वो दलाइल हैं कि ये वो इश्क और जुनून है कि आप देखें। मेरा ख्याल में वैसे अगर इनको आप कहें कि इतना ऊपर पहाड़ के जाना है या इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है तो ज़ाहिर उम्र का भी एक तकाजा है। मैं भी बहाना कर जाऊँगा। मुझे भी कबूतर ऊपर लेके आया डार साहब को। डार साहब अस्सलाम वालेकुम। डार साहब थोड़ा बहुत शुक्रिया कि तुसां साडी महफिल नूं रौनक बख्शी है और आपने शागिर्द कोर्स से बैठे हो। तो दोस्तों सदीक डार साहब का थोड़ी देर पहले तस्करा हुआ। इनका तल्लक भी शहर गुजरांवाला से है और आज आपने देखा कि उस्ताद शरीफ उस्ताद सदीक डार साहब ये वो खुशबू थी आई फ्लाइंग पिजन की, ये जो अपने इलाकों से वो साथ लेके आए और आज तक ये कई दाइयों से। मज़ा ये है कि आज मैंने कबूतर देखे हैं कि वो ओरिजिनल हालत में वो पौधे वो फूल ओरिजिनल हालत में इन लोगों के पास मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने रौनक बख्शी है यहाँ पर कोयटा बलूचिस्तान में। लोगों को टाइम दिया, उनके कबूतरों को देखा, उनके शौक़ को देखा, उनके शौक़ को सराहा और पसंद किया। ये बहुत बड़ी बात है और आपकी तवसत से ये तमाम लोगों का शौक़, ये तमाम हजरात, ये तमाम पूरे पाकिस्तान बल्कि बाहर की दुनिया में देखे जाएंगे और ये लोगों को पता लगेगा कि बलूचिस्तान कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर अच्छे शौकीन नहीं है या अच्छे कबूतर नहीं है। ऊंची उड़ान यहाँ पर बहुत आला किस्म के ऊंची उड़ान वाले भी हैं, होमर भी कबूतर हैं और टुकड़ी वाले कबूतर भी हैं। लोग हर किस्म का शौक करते हैं और बड़े प्यार से बड़ी बुलंदी पर इनका शौक जो है, छोटी जगह सतह पर इनका शौक नहीं है। बाकी रह गया ये जो आजकल ज़्यादा कहते हैं जी हमने अब वक्त लेना ज़्यादा शुरू कर दिया कबूतरों का। ठीक है, पंजाब में सिंध में और दूसरे इलाकों में इसका शौक़ है, लेकिन बलूचिस्तान में नामुमकिन है और ख़ासतौर पर कोयटा में जहाँ में बैरी का बहुत ज़्यादा शोर है, शाहीन का, फिर खुश्क आबो हवा है, फिर सतह समुंदर से कोयटा की सतह समुंदर से बुलंदी 5,500 फुट। तो 5,500 फुट के बाद कबूतर जो है यहाँ से उड़ेगा तो कम 7-8 तो इस तरह 12,000-14,000 फुट की बुलंदी पर बलूचिस्तान में कोयटा की कबूतरबाजी और दूसरे सूबों के दूसरे इलाकों से ज़रा मुख्तलिफ है और बहुत सख्त है। यहाँ पर काम करना बड़ा मुश्किल है। तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने ये हमारी बातें, हमारे तसरात और हमारे ख्यालात और हमारे शौक़ से मतलब लोगों को मुतला किया। तो ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है और हम तवक्को करते हैं कि आप आते रहें इंशाअल्लाह। अब ये देखते रहें कि यहाँ पर शौक़ जो है वो कैसे होता है और इसमें शौक़ में कुछ थोड़ी सी खामियाँ। आज मैंगल साहब का मैंने एक इंटरव्यू आपका देखा है, मुझे बहुत पसंद आया। वो उसने जो तजावीज़ दी हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगर वो कानून में थोड़ी सी तरामीम करके उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो शौक़ में ज़्यादा बेहतरी आएगी, ज़्यादा बढ़ोतरी हो। मैं बहुत अर्से से कहता टूर्नामेंट कराए जाएँ, लोग नहीं मानते थे। हमारे कबूतर जो ये बड़े कीमती हैं और मार खाते हैं और बैरी खा जाती है और हम टूर्नामेंट में हम बाजियाँ लगाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अब टूर्नामेंट की तरफ लोग राग़िब हुए हैं और लोगों को टूर्नामेंट का मज़ा है और इसमें कबूतरों की भी बचत है, टाइम की भी बचत है और कबूतरों की उड़ान का भी मज़ा आता है। इसी तरह से मैं ये कहूँगा कि ये सिलसिला जारी और सारी रहे और टूर्नामेंट होते रहें, शौक़ से करते रहें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का वो जो एक रब्ता है उसको उस पर कारबंद रहें, उसको ना छोड़ें। और ये 2 घंटे 1.5 घंटे वाली जो है ना ये ख़त्म होनी चाहिए। ये मैं इसको ना पहले मानता था ना आज मानता हूँ। तो मैंगल साहब का इंटरव्यू मुझे बहुत पसंद आया और मैं उसको इसी बात पर मुबारकबाद भी देता हूँ कि उसने खुलकर अपने ख्यालात का इज़हार किया। तो मैं एक दफ़ा आपका शुक्रगुजार हूँ फिर और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप वक्त निकाल के आते रहेंगे, यहाँ हमें रौनक बख्शते रहेंगे इंशाल्लाह। बलूचिस्तान के लोग कोई भी हो, बलोच हो, बरोई हो, पंजाबी हो, सेटलर, वो मेहमान नवाजी करना, मेहमान की इज़्ज़त करना बेहतर समझता है और जानता है कि कैसे मेहमान के साथ सलूक किया जाता है और इंशाल्लाह आपको यहाँ से प्यार और मोहब्बत ही मिलेगा। अल्लाह आपको खुश रखे। तो दोस्तों सदीक डार साहब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। मैं समझता हूँ ये बड़े ज़र्फ़ की बात होती है कि अपने जूनियर्स की तजावीज़ को देखना सुनना। वैसे भी ग्लोबल सिचुएशन जो है अगर आप ओवरऑल देखें तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आई हैं। आपकी हॉकी के रूल्स चेंज हुए हैं, हॉकी का स्टाइल चेंज हुआ है, क्रिकेट के रूल चेंज, तो ये बातें भी हो सकती हैं। ये दोनों शख्सियात दोस्तों बशीर अहमद बाबी साहब जो कि मेरे नुमाइंदा भी हैं और इसी तरह उस्ताद सदीक डार बचपन का कबूतरों के हवाले से
एक बड़ा इनका आपस में उठना बैठना है। ये दोनों शख्सियात आज हम में मौजूद हैं और मैं रब करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी आज ये ख्वाहिश थी। आप यकीन करें, मैंने ज़ोर से पहले अल्लाह से ये दुआ मांगी कि अल्लाह पाक, अल्लाह करे कि हमें इतना मौका मिले कि हम इन बुजुर्ग शख्सियात में बैठ के दोस्तों का शौक़ करवा सकें। मैं भाभी भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये शौक़ जो है ना भाई बंदी का है। आपस में भाइयों की तरह रहकर शौक़ करेंगे तो जैसे पुराने लोग थे, इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे शौक़ करते थे, किसी को ये पता नहीं होता था ये किस पार्टी का है, ये किस इलाके का है। रात को सारे हम बैठे होते थे 12-12 बजे तक। वहाँ से लाला माइन के दुकान से हम उठते थे, डार साहब था, मैं था, उनके बड़े भाई साहब थे, यहाँ उनको घर पहुँचा के फिर हम घर से चले जाते थे। और शबीर साहब वहीं आते थे, खलील साहब वहीं आते थे, हाजी साहब वहीं आते थे, हमारे भाईजान साहब वहीं आते थे, उस्मान बेग साहब वहीं आते थे, सिद्दीक साहब जो थे ना वो भी वहीं आते। सारे लाला माइन के ठिकाने पर बैठे होते थे भाइयों की तरह। फिर लाला फ़कीर हुसैन हमारे जो थे वो लाहौर में रहते थे, वहाँ से कबूतर बेचते थे 60-70 बिला तफरीक। कहते थे भाई जो हमारे जितने दोस्त हैं सबको दे दो। आज वो ज़माना आ गया कि हम कबूतर को समझते हैं, इंसान को नहीं समझते। तो असल चीज़ इंसान है, कबूतर नहीं। कबूतर आते रहते हैं। यहाँ हमारे बलूचिस्तान में लाखों क्या करोड़ों कबूतर आए, हमारे जितने शौकीन बैठे। मंजूर भाई से पूछे इसके पास कितने कबूतर आए, कितने गए। डार साहब हज़ारों कबूतर लोगों को दे चुके हैं। गुलजार साहब ऐसे ही, असलम ऐसे ही, हमारे सारे। पहले तो कबूतर को लोग कुछ समझते ही नहीं थे। अब पता नहीं क्या हो गया, लोग कबूतर के लिए ऐसे कहते भाई मेरा कबूतर किसी के पास जाए नहीं। तो भाई तो पहले तो शौकीन देते थे आपने कबूतर। भाभी भाई की बातें सुनी। अल्लाह पाक इन दोनों बुजुर्ग शख्सियात को सेहत और तंदुरुस्ती, प्यार वाली, मोहब्बत वाली, आसानियों वाली, आसाइशों वाली आरामदेह ज़िंदगी आइंदा जो है इनकी, अल्लाह पाक इनको इसी तरह चलता फिरता और इनके साए जो हैं हम जैसे गुनाहगारों के साए पे सरों पे वो कायम और दायम रहें। तो आइए दोस्तों, ये पहला कबूतर आपको भाभी भाई उसका शौक़ करवा रहे हैं। मंजूर भाई, ये कौन से? ये असलम ये वाला ये डार साहब, ये किस नस्ल में ये इस कबूतर को ये जो है ये कबूतर जो है कबूतर पहले दिखाएं पकड़ के ना। इसको बुनियादी तौर पर हम कहते हैं मलाई कबूतर। शेखों के कबूतर एक मिनट मुझे दिखाएं, एक मिनट। शेखों के कबूतर है, मलाई कबूतर, ऐसे पकड़ के मलाई कबूतर कहलाते हैं। लेकिन आजकल इसको वो पंजाबी में कहते हैं कुक्कड़, क्योंकि ये लाल रंग में इसको बोलते हैं कुक्कड़। तो ये बेसिकली जो है ओरिजिनल अपनी हालत में नहीं उड़ते इतना जितना कि उड़ना चाहिए। लेकिन जब इनको मेल किया जाता है ना मुनासिब कबूतरों में, तो फिर ये अपनी असलियत बताते हैं कि हमारे में क्या क्वालिटी है, और ये फिर बहुत अच्छा जोड़ बनाते हैं और बड़े अच्छे कबूतर है ये। एक ज़माना था इन्हीं कबूतरों ने, नहीं मलाई कबूतरों ने, मातरत के साथ कहूँगा, उस्ताद रियाज को नील पर मारा था। शेख बुकीत साहब से जाके पूछ लें कि मैं गलत कह रहा हूँ, या उसका बेटा इकबाल है उससे पूछ लें कि क्या उस्ताद रज़ाक को इस पर नील नहीं मारा था। उस्ताद रज़ाक के वालिद ने कहा कि पुत्रो इतने अरसे तो कबूतर पाले दे ना, देखो इतने अरसे से पाले, इनका देखो तो ये है क्या। तो उन्होंने कह दिया अच्छा। तो उस्ताद रज़ाक जो था वैसे हाथ लगा के कबूतरों में बाजी में जीत जाया करता था, उसको जाके इन्होंने चैलेंज कर दिया। उस्ताद रज़ाक ने कहा चलो बड़ी आसामी मेरे हाथ आई है, इनको भी जीतूंगा, बड़ा नाम हो जाएगा। आप यकीन जाने एक बाजी उस्ताद रज़ाक को इन कबूतरों ने लेने दी थी। इन कबूतरों ये कौन से कबूतर नहीं, है डार साहब? ये मलाई कबूतर है। मलाई कबूतर दोस्तों, अब वैसे शेखों वाले, शेखों के मलाई कबूतर है ये। शेखों के शेख रियाज कॉमेट वाले जो एक नाले के ऊपर जो उनका कॉमेट फुटबॉल का कारखाना है बहुत बड़ा, ये उनके घर के कबूतर है। मैं गया और मैंने देखे भी हैं। ये भी कबूतर मशहूर है जिनको हम नीला कहते हैं, काले मुंह वाले असल में कबूतर, ग्रीन आंखें जरेदार जैसे पुराने होते जाते हैं, जालीदार बनती जाती है, वो भी उनके घर के कबूतर हैं। ये दो ही नस्लें उनके घर की मशहूर है। आपस में जब मेल करते हैं तो फिर और ही बन जाता है। तो ये बड़े आला कबूतर हैं। इसी तरह दोस्तों आगे आप उस्ताद गुलजार रवान, उनके हाथ में एक कबूतर देखें, इसको रखें, इसको अंदर छोड़ दें। गुलजार भाई ये नहीं ऐसे दिखाओ पहले। हाँ, दिखाओ चाचा को, बस उस्ताद दिखाता है। तो ये आप बताओ। ये बटेरे कबूतर है एकदम। बटेरे? हाँ, ये बटेरे कबूतर है। ये कहाँ से आए हैं ये गुलजार हमें भाई? सियालकोट से अभी तो फतन आए, पट्टे आए थे, अभी जवान हुए हैं।
सियालकोट से। सियालकोट के दोस्त। किससे आए थे तोहफा आपको? ये हमारे डार साहब, जाहिद डार साहब है, उनका कोई दोस्त है, उसने उसको दिए गिफ्ट में। अच्छा माशाल्लाह। ये हाजी साहब के बेटे हैं। बेटे हैं उनको अच्छा, दिए, किसी ने दिए थे, मैं उनको नहीं जानता हूँ इतना। भाई साहब इसको वैसे कबूतर को जरा ऐसे ना हाथ में पकड़ के इसकी शबीह जरा सामने हो ना कबूतर की, ऐसे ऐसे बस हाथ ना रखें नीचे, ऐसे ऐसे ये दोनों ऐसे। एक ही। यार को कपड़ा दो, कई दो हाथ गंदे कर ओए दिए। कपड़ा कपड़ा उधर दो गिराओ पुत्रो, नीचे से। वही दो कपड़ा बच्चे वैसे पहले ये रखा दो करो। बच्चे वही। ये दोस्तों सियालकोट के बटेरे कबूतर ये तोहफे में आए हुए हैं उस्ताद गुलजार अवान, उन्हें कर दिया। को कपड़ा दो। यार पानी का कपड़ा इधर से इधर। नवा चलो आप खुद करवाएं यार, आप शौक आप खुद करो, उस्तादों को ना तंग करें। उधर आ जाएं भाई, उधर ना चले जाएं आप। ये भी अंदर छोड़ो। तुसी उनका गपशप मारो जी। ये इधर आओ ना, उधर ना थोड़ा सा लाइट में चले जाएं अभी। चप कबूतर भी पकड़ के लाओ उधर से इधर। चप कबूतर सामने दिखाएं ऐसे। ये हमारे घर के चप कबूतर हैं। अच्छा, ये गुलजार साहब के घर के छप कबूतर, चप 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 चपड़े चपड़े बोलते हैं, हाँ, चपड़े। चपड़े कबूतर। ये इसका कुंदा दिखाएं जी। ये कुंदा है जनाब इसका। इसका कलर देखें, इसकी गर्दन के ऊपर बाल देखें, कुंदे के साथ जो छोटे बाल हैं वो देखें, बगल के बाल जो है ना। दूसरा कुंदा दिखाएं इसका। इसकी आंख दिखाएं। ये दोस्तों आप जो गुलजार साहब के हाथ में देख रहे हैं, ये उनके घर के चपड़े कबूतर। नर लिया इसके पंजे दिखाएं। तो इसकी उड़ान, इसकी मतलब चैंपियन परवाज। ये कबूतर मैंने जब भी बाजी में उड़ाए, इन्होंने अपना अच्छा टाइम अच्छी कारकर्दगी दिखाई। जीत और हार नसीब का बात है। बेशक ये कबूतर हमारे एक तो घर के बहुत पक्के, कोई अभी तक मुझसे बचा इसका गिरा नहीं। इसके अक्सर कबूतर जो है बैरी मार जाती है और हमारे पास तादाद में कम ही रहते हैं। ये बाजी नादिर खान भाई कह रहे हैं रिजल्टेड कबूतर हैं जी। बस मेहरबानी है नादिर साहब की। देखी हुई सारे शहर ने देखी हुई ये कबूतर, छोटे छोटे बच्चे भी हम उड़ाते रहे। इसके साथ ये इसका नर है, ये नर है, ये नर है। वो इसको सामने ऐसे पहले दिखाएं। ये भी आपके घर का चपड़ा। ये बिल्कुल चपड़ा कबूतर हमारे वही सदीक डार साहब के दिए हुए सदीक कबूतर डार हैं। साहब। उनको जो है शरीफ साहब ने दिए थे। उनसे पहले ये कबूतर जो है हमारे दादा उस्ताद खलील, ये उस्ताद खलील ने उस दौर में 8,000 रुपये में जोड़ा ख़रीदा था, तकरीबन 80-81 की दहाई में। ये आदिल खान साहब कह रहे हैं जी, मैं उस्ताद गुलजार साहब के छत पे मुनसिफ रहा हूँ और ये चपड़े कबूतर बहुत अच्छे उड़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात। इसका कुंदा दिखाएं। इसकी आंख दिखाएं जी। ये सफ़ेद आँख में भी बच्चे निकालते हैं और इस आँख में भी निकालते हैं। अच्छा अच्छा, यानी ये सफेद आंख में भी निकालते हैं और यही जोड़ा जो ये है काली सफ़ेद आंख में भी। भी निकालेगा, काली आँख में भी निकालेगा। इसके पंजे दिखाइएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये थोड़े से डार्क रेडिश, थोड़े से पर्पल टाइप, पर्पल सी शेड। ये अपने दोस्त कड़ी वाला जो कहता है।
इसको पहले सामने दिखाएं। ये कड़ी वाला कबूतर है जी। हाँ, जो आपने मंजूर साहब के घर में देखे थे, ये मंजूर साहब के घर में जी जो देखे थे, ये उन्हीं की ब्रीड है। ये कड़ी वाला। हाँ, वही शरीफ साहब के कबूतरों में से ये हमको मंजूर ने गिफ्ट किए। ये देखे इतने असास कबूतर इतनी देर हाथ में पकड़े, इसका मूड ख़राब हो गया बिल्कुल। और दाना खाते वक्त अगर इनके पास कोई बाहर का आदमी आकर बैठ जाए तो ये दाना छोड़ देते हैं, आप यकीन करें। अच्छा, हाँ, ये इतने असास कबूतर है कि ये अपने मालिक के होते हुए दाना खाएंगे मज़े से, लेकिन इसका ये कुंदा। तो दोस्तों इसकी गर्दन पे ये बाल देखें आप, ऐसे जैसे वो ईगल के शेप में है, बड़े खूबसूरत। इसके पंजे दिखाइएगा, ये देखें, ये इसके पंजे थोड़ी सी वही पर्पल शेड भी देते हैं। ये उधर जाके ये चूहे कबूतर है हमारे उस्ताद सदीकदार साहब के घर के। ये सदीक डार साहब के घर के चूहे कबूतर हैं जो कि आप गुलजार साहब के हाथ में देख रहे हैं। जी हाँ, इसका कुंदा दिखाइएगा। ये अभी दाखा साफ किए, इसमें दसों साफ किए इसमें। पानी पिया हुए कबूतरों ने शाम हो गई है सस्ती। ये सा बुढ़ा बुढ़ा लगो के दोनों कैसे बूढ़े। और इसमें इसके पंजे दिखाइएगा। उस्ताद राजा एहसान राजा साहब हैं, बहुत शुक्रिया नादिर खान साहब का, आदिल खान साहब का, आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप रहनुमाई भी साथ साथ कीजिएगा रिज़ल्ट के हवाले से, और आप इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों मगरिब का टाइम हो रहा है और मौसम बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। ये फकीर गुल कबूतर है। इसका पहले दिखाइएगा ऐसे। इसका क्या नाम है जी? ये फकीर गुल कबूतरों में से फ़कीर गुल। हाँ, अच्छा, ये आपके घर की ब्रीड है? ये नहीं हमें अपने उस्ताद सदीकदार साहब ने दिए। सदीक डार साहब ने हाँ, उनके पास जो है रेहान मरूम साहब ने गिफ्ट किया था उनको। दी। रेहान मरहूम साहब हाँ, ने। कराची में वसील साहब के तौसीफ से। इसकी आँख दिखाइएगा। तो बड़ी साफ आँख, गोल एक जो है वो दरमियान में ब्लैक आपको नज़र आएगा, सही। डॉट नज़र आएगा। साइडों से लाइट सी वाइट कह सकते हैं। ये इसका कुंदा देखें। ये क्रूज में है कबूतर है। हाँ, चूँकि दोस्तों कबूतर क्रीज में है, इसलिए परों के हवाले से आपको जो है इसकी दुम दिखाएं। ये दुम देखें इसकी। इसके पंजे दिखाएं। ये गुलजार साहब के ज़्यादा जो हैं वो थोड़े थोड़े रेडिश टाइप पंजे जो हैं वो हल्के से पर्पल शेड देते हैं। ब्लड माशाल्लाह। गुलजार साहब ये कौन सा है? ये भी सियालकोटी कबूतरों में से उस्ताद सदीकदार साहब के लिए। तो ये सियालकोटी स्टफ है जी। जी हाँ, तो असलम भाई दिखाते हैं या मंजूर भाई दिखा दें? असलम भाई सामने कीजिएगा ऐसे।
मंजूर भाई ये कौन सी ब्रीड है इनके घर की? सियालकोटी स्टफ है ये जी। इसकी आंख देखिए दोस्तों, जबरदस्त। इसका कुंदा देखें, अभी चूंकि दोस्तों क्रीज में है तो इस हवाले से, लेकिन इसके कलर देखें, इसके बगल के पर देखें, इसके पंजे देखें। तो आदिल खान साहब मैसेज कर रहे हैं टोपी वाले बटेरे कबूतर। अंदर ब्रीड उधर दिखाते हैं खड़े खड़े। चलो चलें। तो क्या केज में छोड़ दूंगा। बैठे लगे ना, लेटे हैं। दबाव देखो है नहीं सारे दबाव। माइक लगा दो ताकि वो देख लेते हैं अगर लगाना है। अच्छा, बाहर तो नहीं आएंगे? नहीं बाहर नहीं आएंगे, इसके अंदर शाम होगी इस हमारे घर में तकरीबन हमारे घर में सोहेल साहब जो कबूतर है तकरीबन उस्ताद सिद्दीक डार साहब के दिए हुए कुछ ऐसे कबूतर है जो मैंने, जैसे ये कबूतर आप सब्जा देख रहे हो, इसके आप बनाओ तस्वीर। ये बलोच साहब के मुल्तान का बंदा है, बलोच साहब, ये उसके घर की ब्रीड है। ये दूसरे नीले कबूतर है अपने, ये सात चूहा कबूतर खड़ा है, ये भी अपने उस्ताद के दिए हुए। मेरे पास तकरीबन डार साहब के दिए हुए अपने उस्ताद डार साहब के जो मेजॉरिटी है आपके पास, मेजॉरिटी वही है उस्ताद के दिए हुए। बाकी बाहर के कबूतर हम लाते अच्छे दोस्तों से, एक आध दाना कोई ले आए, नहीं तो नहीं लाते। तकरीबन अल्लाह का फजल है, ये बहुत पुराने कबूतर है, वही शरीफ साहब के हाथ के बने हुए तकरीबन। तो बुनियाद जो है उस्ताद शरीफ साहब और सदीक डार साहब है। हमारे पास जो है ये कबूतर है। नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई हैं, जिंदाबाद। सबका शुक्रिया अदा करो हमारी तरफ से भी। तो गुलजार साहब भी सब दोस्तों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी। ये बारे पुरानी ब्रीड है, ये मलाई कबूतर कहलाते हैं। ये शरीफ साहब जब हयात थे उस दौर के ये कबूतर है हमारे घर में। ये चपड़े भी हमारे पास तकरीबन 79-80 की दाई से आए। ये वही ब्रीड चल रही है आगे पीछे। बड़े तो उनके मतलब मर आगे आगे पट्टी भी काम करते जाते हैं। तो दोस्तों गुलजार साहब ये बता रहे हैं कि 80 की दहाई से ये आए हुए वो कबूतर हैं, और मेजॉरिटी जो है वो सदीक डार साहब के, उनके जो उस्ताद मुहतरम हैं उनकी तरफ से इनको मिलते रहते हैं। मेजॉरिटी इनको वो इनके पास स्टफ मौजूद है, उसमें चूहे, सियालकोटी, चपड़े, नीले कबूतर। तो ये माशाल्लाह से आप देख रहे हैं तकरीबन उनके टेडी कबूतर भी मौजूद है। वो ऊपर टेडी बैठा हुआ है, ये साथ वो ऊपर बिल्कुल से। ये इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, उड़ा भी है, लेकिन इसको बैरी ने मारा था, जख्मी कर दिया था, अभी तो सेट हो गया, फिर नहीं उड़ाया हमने इसको, ब्रीड के लिए छोड़ दिया। ये सारे नर है, उस तरफ को मादाएं मौजूद है। आदिल खान साहब पूछ रहे हैं ये मोती कबूतर क्या लाला हमायूं वाले में से हैं? नहीं, लाला हमायूं से ज़िंदगी में हमने कबूतर नहीं लिए।
जिंदगी में वो ये बहुत गुलजार अच्छे साहब दोस्त बता रहे हैं जी उनसे हमने नहीं लिए, जिंदगी कभी में भी नहीं कभी लिए। हालांकि वो हमारे अच्छे बिरादरी के भी बंदे थे, लेकिन मैं उस्ताद सदीक का शागिर्द था, तो पार्टी लेवल पर कभी भी हम दूसरे एक बंदे के ब्रीड नहीं रखते, उनके अपने कबूतरों में कभी भी नहीं लिए। अमजद भाई ने अभी ज्वाइन किया। जी जी, अमजद भाई कह रहे हैं जी माशाल्लाह गुलजार भाई वेरी नाइस। थैंक्स थैंक्स। अमजद भाई आपका बहुत शुक्रिया। रियाज जिंदाबाद। ये मोती वाले कबूतर है उस्ताद सदीक के, वो जा रहे पीछे, ये मोती वाले, ये चूहे कबूतर हैं, ये भी, ये इनका फिर एक अपना कलर है, अपना अंदाज है, समझ गए। चूहे यहाँ 2-3 किस्म के मौजूद हैं। अभी तो ये रिजवान भाई कुछ बता रहे हैं कि लाला जी रिजवान बरोही फ्राम खुशदार हाँ हाँ फखरी गुल का शौक करवाएं। ये फखरी गुल कोई है? वो फकीर गुल का कह रहा है। फकीर गुल का। हाँ फकीर गुल का कह रहा है, पकड़ो मैं देखता हूँ। अभी अंजम सुहेल साहब ने हमें जी ज्वाइन किया है। अंजम भाई बहुत शुक्रिया आपका। ये जनाब फकीर गुल का, ये फ़कीर गुल का आप गुलजार साहब के हाथ में देख रहे हैं। ये जो है रेयान मरूम साहब जो कराची में फौत हो चुके हैं, ठीक है। ये पकड़ो रेयान मरूम साहब जो फौत हो चुके हैं, उन्होंने ये ब्रीड हमारे उस्ताद को गिफ्ट की थी, तो हमारे पास यहाँ इसको सामने दिखाएं जरा ऐसे। ये बखीर साहब के कबूतरों में से है। ये कलर में बाद में ये सलारे भी निकालते हैं, लेकिन ये हमारे पास सफ़ेद निकला हुआ है। उस्ताद के घर में सलारे निकले हुए हैं इसके माँ बाप ने। दूसरा इसकी आँख ये इसकी आँख देखिए दोस्तों। जो ब्लैक बॉल है, आई बॉल जिसे कहते हैं, वो थोड़ा चौड़ा है और उसके गिर्द जो है वो ग्रे सी एक लाइन सी आपको नज़र आएगी। कुछ आँख आपने देखी होगी तो वो छोटे आई बॉल, ये बड़े आई बॉल वाली है। ये दोस्तों देखें माशाल्लाह, आखिरी कली से लेकर इसके बगल के परों तक पूरा विंग देखें आप। बुला रहे हैं, साहब बुला रहे हैं आपको। तो इसके ये पंजे देखें आप, तो ये डार्क थोड़ी सी स्लाइड से पर्पल जो है वो शेड देते हैं, यानी कि ब्लड लाइन जो है, ब्लड कलर जो है इसका, उससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं दोस्त। ये कौन सी स्टफ है? सामने दिखाएं जरा, पहले ऐसे सामने दिखाएं। ये कौन सी स्टफ है? ये मिस्से कबूतर कहलाते हैं जनाब। मिस्से कबूतर। हाँ ये भी उस्ताद के घर से आए। रिजवान भाई आपका बहुत शुक्रिया, गुलजार भाई का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी, आपने शुक्रिया शौक जी, करवाया। बहुत बहुत मेहरबानी, कोई मसला नहीं, जब भी कोई आना चाहिए। ये देख रहे हो ये कैसे चश्मपुरे कबूतर है। ये देखें कैसे सुनहरी सबज पर्पल शेड में। नादिर भाई कह रहे हैं जी गुलजार भाई मेरे वाले भी दिखाएं। इकट्ठा इंशाल्लाह नादिर भाई करवाते हैं आपको। असल में टाइम जो है वो नमाज का करीब आ रहा है, अंधेरा हो रहा है, कुछ बिजली टाइम का के भी बाद हो जाएगा,
तो इंशाल्लाह ताला आपको भी करवाते हैं, आपके भी नसीब। बहुत शुक्रिया आपका। इसकी आँख दिखाएं। तो दोस्तों ये देखें, इसकी भी आई बाल जो है वो ब्लैक आई बाल जो है वो आपको वाज़े नज़र आ रही होगी। बड़ी आई बॉल है। कुछ जो आप आँख देखते होंगे तो आई बॉल छोटी थोड़ी सी नज़र आती है और कुछ में बहुत फैली हुई नज़र आती है। अगले केज का बड़े अच्छे कबूतर बैठे पकड़ के बैठ जाओ जरा, थका तो नहीं है? हाँ नहीं मैं आऊँ? नहीं ये जब भी बैठे हुए सामने इनकी भी तस्वीर लो। तो गुलजार साहब ये मिक्स हैं या ये सारी मादाएं या ये सारी मादाएं ये- ये आजकल जोड़े तोड़े हुए। हमने तो मंजूर की तरह हर कबूतर को अलग अलग खाना नहीं दिया हुआ है, बस चंद जोड़े हैं। इन्हें को अपने को कबूतर की कमी इसलिए नहीं रहती, अल्लाह पाक ने उस्ताद को हमारे सेहत और ज़िंदगी दे, ब्रीड देते रहते हैं कोई ना कोई। हम खाली उड़ाने का शौक़ जुनून की हद तक रखते हैं, समझ गए। बच्चे वच्चे ले लेते हैं, ये मिक्स जोड़े एक ही जगह पर डालते गुलजार हैं। भाई बता रहे हैं कि ये जो केज है ये फीमेल का केज है और इसमें मिक्स फीमेल्स जो हैं वो सारी इकट्ठी हैं और आपको ये बेहतरीन शौक देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया जी। दोस्त ने मैसेज किया है नादिर भाई ने कि अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए जी, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया नादिर भाई आपका। शुक्रिया नादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद भाई ने अभी ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया जाहिद भाई। जाहिद साहब को बोलो आया क्यों नहीं अभी? जाहिद अली जाहिद, हाँ, अच्छा ये जाहिद अली जाहिद। ये जाहिद भाई कोई और हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद भाई आपका भी। अगले केस में चलो। अगले केज में चलते हैं। ये गुलजार साहब कोई स्टफ पकड़ के लाए हैं जी। गुलजार साहब ये कौन सी स्टफ ये है? हमारे दोस्त हैं निशान साहब जेलम से। एहसान भाई हैं जेलम से, जी हाँ, गुलजार साहब के दोस्त हैं। हाँ ये उन्होंने भेजा हुआ है। ये इसका ये मलंगी ये कौन सी कबूतर। ब्रीड है जी? वो कहते हैं इससे मैं इसको नाम दिया उन्होंने मलंगी का। मलंगी। हाँ ये मलंगी है उनके घर के, बहुत ज़बरदस्त बच्चे यहाँ काम करते हैं। ये फीमेल मादा है। फीमेल मादा है हमारे उस तरफ का, वो नहीं दिखता। इसने परफॉर्म किया। बिल्कुल इसके बच्चे 100% परफॉर्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे बाजियाँ लगेंगी तो उड़ेंगे। जिब्रान भाई ने, अजीम असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। मलिक रेहान साहब ने हमें ज्वाइन किया था। रिजवान भाई जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका कुंदा दिखाएं। जाहिद भाई आपका शुक्रिया। जाहिद अली भाई आप दोस्तों साथ साथ गाइड भी कीजिएगा रिज़ल्ट के हवाले से और इस पेज को शेयर और लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। नादिर भाई बता रहे हैं हुर्रम मीर मलंगी खुर्रम। वाले। हाँ हाँ खुर्रम मीर, हुर्रम मीर। खुर्रम मीर सही। नादिर भाई माशाल्लाह साथ साथ गाइड करते हैं जी हाँ उनको। खुर्रम मीर जो है इनके कज़न है ना एहसान साहब के। अच्छा 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 अच्छा। हाँ वो एहसान मीर है, ये खुर्रम मीर है। अभी उमर जमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा अच्छा।
बहुत शुक्रिया उमर भाई, जिब्रान भाई का। गुलजार भाई, ये जो है डब वाली, ये आपके घर की है? नहीं नहीं, घर की है, उस्ताद ने दिया मुझको अभी। अच्छा अच्छा उस्ताद के अच्छा, घर। सदीक डार साहब हाँ के घर। हाँ, उनके घर की। इसको सामने दिखाइए। इसका नाम आपने डब वाली रखा है? ये डब वाली नस्ल है। डब वाली नस्ल। इसका दोस्तों आप देखें तो ये डब वाली नस्ल है और इसके जो ब्लैक ऑई बॉल है उसके गिर्द जो वो झिल्ली है वो रेड कलर में है, सुर्ख में है। इसका कुंदा दिखाएं। माशाल्लाह। ये जी किसी दोस्त हैं, वो कह रहे हैं जी आपकी ब्रीडिंग सेटअप देखने को मिले तो वाजिबा। मेहरबानी। कोयटा की है? ये कोई लॉफ्ट के नाम से है। नदीम भाई ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। नादिर भाई, नादिर भाई जी आपका बहुत बहुत कह रहे हैं जी जितने अच्छे इंसान उस्ताद गुलजार हैं उतने ही अच्छे कबूतर भी हैं। यार बहुत बहुत शुक्रिया नादिर भाई, क्यों इतना सिर्फ कर रहे हो यार। इसको दिखाइएगा, ये कौन सी स्टफ़ है ये उस्ताद सिद्दीक के घर से है, ये जायद साहब ने भी नए कबूतर। नाम क्या लाए। इसका? कुछ पता नहीं है, सियालकोट के कबूतर है ये भी। अच्छा, सियालकोटी स्टफ़ है। हाँ, ये सियालकोट से भी नए आए, इनका अभी तक कुछ देखा नहीं हम लोगों ने, अभी ये बच्चे जवान हुए। रिजवान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं हैं, अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला जी ने लाला जी को सेहत अता फरमाए इंशाल्लाह मज़ीद। तबस्सुम भाई इटली से हैं जी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी तबस्सुम भाई। जाहिद भाई का वैस महर हैं, मलिक नासिर अवान साहब हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। चौधरी अब्दाल जी ढोला से सर। हैं। हाँ हाँ, चलो नीचे चलते हैं, अभी आखिरी ये दो जाओ नमाज की जगह नीचे से मसाले लेकर आओ घर से। हाँ हाँ, मैं भी पढ़ूंगा, मसाले लेकर आओ घर से 5-6 दाने। चलो आपको अगले खेज में ले चलते हैं, कोई मसला नहीं है। ये किधर जाएंगे? छोटा है मेरे को। इधर बल्ब नहीं है, फिर मसला ही है। परवाज़ी ये परवाज़ी पिजन है यहाँ पर सारे। तो दोस्तों ये गुलजार साहब की लॉफ्ट से, उनकी छत से ये जो परवाज़ी केज है उसका हम आपको शो करवाने जा रहे हैं। ये यानी कि परवाज़ के लिए तैयार है, बिल्कुल रेडी तैयार है, रेडी है ये इंशाल्लाह। मेल और इसमें मेल हैं ये पट्ठे इस सीजन ये के पट्ठे ना। हैं हाँ, इस सीज़न के। इस सीजन के पट्ठे उड़ा के रोके हुए हैं, अभी पर पुटाई करेंगे इंशाल्लाह, ये परफॉर्मेंस देंगे अपनी। ये इन्होंने आसमान देखा हुआ है, बेरी की मार देखी हुई है। तो दोस्तों ये गुलजार भाई की छत के ये जो आप पट्ठे देख रहे हैं ये परवाज़ी कबूतर हैं इनके, ट्रेंड भी हैं माशाल्लाह, और इस दफ़ा टूर्नामेंट्स में प्रॉपरली हिस्सा लेने के लिए तैयार इन्होंने किए हैं।
तो ये उनकी वो स्टफ है, ये उनकी वो स्क्वाड है जो कि टूर्नामेंट में प्रॉपर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तैयार है। इसमें मुख्तलिफ आपको जो है वो रंगों में, मुख्तलिफ शेप में, मुख्तलिफ स्टफ में, मुख्तलिफ ब्रीड में आपको ये नज़र आएंगे। मुस्तनसर भट्ट साहब बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं जी। जिंदाबाद। हसन बलोच साहब हैं, जिब्रान भाई हैं, हमें अफजाल अहमद साहब हैं। मेहरबानी। इसके साथ जो है साथ के और बच्चे भी आए हैं निकल कर। गुलजार भाई ये कौन सी ये भी अपने घर के कबूतरों के बच्चे हैं। ये अभी आए हैं। ये भी मेल हैं, ये सारे पठा पठी मिक्स है, अभी तक छोटे ही। अच्छा अच्छा। ये बिल्कुल छोटे हैं, अभी वहाँ से लेकर आए। ये अभी ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जी हाँ, ये अभी तक जाल में नहीं छोड़े। ये थोड़े तकड़े हो जाए फिर। ये इस कबूतर का आप खास तस्वीर ले। ये काले मुंह वाला, हाँ, ये हमारे शौक के कबूतर हैं। माशाल्लाह जी। ये गुलजार भाई बता रहे हैं कि ये इनके पसंदीदा कबूतरों में से हैं। ये हो गए, ये सामने ये मलाई कबूतर नीले, ये सामने जो सीना बच्चा खड़ा है जी। ये हो गया। ये जी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हाँ, हैं, ये नीले कबूतरों में से है। नीले कबूतरों में से है। इन्होंने हर बार अच्छी परफॉर्मेंस फ्लाइट की है हमारे पास। आदिल खान साहब पूछे ये डबल कड़ी वाले पट्टे का पूछे। ये कड़िया तो अभी हमने अपनी निशानी के लिए डाली है ना, जो मौत इधर काम करता है, कबूतर उड़ाता बिठाता है। मुझको तो टाइम नहीं होता, जो मैं तो एनी टाइम आ जाता हूँ। ये वही अपनी निशानी करता है कि कौन सा किस टाइम छोड़ना। अच्छा जी। ये लॉफ्ट है गुलजार भाई के लिए सलाम है नेपाल से। वालेकुम अस्सलाम। मैं जिंदा हो। नेपाल से सागर अच्छा, लाला हंसराज वाले चूहा वो तो 12 साल से शौक करता आ रहा हूँ। सही है। बहुत शुक्रिया जी आपका नेपाल से। बहुत शुक्रिया। लाला हंसराज वाले जो चूहे वो मंजूर साहब के पास आपने देखे। मंजूर साहब बड़ा सख्त आदमी है, वो हमको गिफ्ट नहीं करता। हाँ, बात सच्ची है, मेरे पास उनकी ब्रीड नहीं है। ये वो बहुत मुश्किल से देता है मंजूर किसी को कबूतर। तो दोस्तों ये देखा आपने गुलजार भाई के छत से वो ऊपर बहुत ही खूबसूरत चूहा कबूतर का बच्चा बैठा हुआ है, वो सुपर सबसे ऊपर ये जो सामने ये, हाँ ये आप इसको जूम करो। ये चूहे के इंशाल्लाह ये अभी छत पर जाएंगे उड़ने के लिए। ये किधर है, एक लग गया। अब इसको छोड़ेंगे कल परसों दूसरे जाल में, तो ये भी उड़ाएंगे इसको भी। गुलजार भाई के जी पसंदीदा कबूतरों में से है और ये इसके लिए बड़ी कभी उम्मीद रखते हैं कि ये अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह। नादिर भाई कह रहे हैं जी मंजूर भाई को तैयार करें। मंजूर शागिर्दी नहीं है, वो तैयार किधर होता है भाई, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रीड का शौक करता है। बहरहाल जापानी ब्रदर्स जी आउट क्लास माशाल्लाह। जापानी ब्रदर्स आपका बहुत शुक्रिया। थैंक्स थैंक्स। तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया। इस पेज को हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक हाँ, करें। उधर दूसरे दिखाएंगे उड़ने वाले आप। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये सारी परवाजी कबूतर है अपने इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर तो
गुलजार भाई की छत के तकरीबन 3 पोर्शन हैं। एक में उन्होंने परवाजी कबूतर और एक में वो जो अनट्रेंड है अभी उनको ट्रेंड कर रहे हैं और ये आने वाले ट्रेंड वक्त है। के लिए। ये भी परवाजी केज है और एक आपने सबसे पहले देखा जिसमें ब्रीडिंग वाला था, वो सबसे पहला वाला ब्रीडिंग वाला था। तो ये देखें दोस्तों, चूँकि मगरिब की अजान जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा अंधेरा जो है वो हो रहा है, इस वजह से कुछ लाइट का भी भी आपको गुलजार भाई ने लाइट ऑन की है, वैसे ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें भी डिफरेंट स्टफ़ जो है, और गुलजार भाई यही बता रहे थे कि मेजॉरिटी जो है वो सदीक डार साहब के बिल्कुल घर के जो हैं वो कबूतर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो उनकी लॉफ्ट पे उन्हीं का ये टूर्नामेंट में हिस्सा भी लेते हैं, बाकायदा तौर पर उनकी ट्रेनिंग करते हैं। ये देखें, ये गुलजार भाई ये कौन सा है? ये चूहे कबूतरों ये में चूहे से। कबूतरों में से ना। हाँ बिल्कुल। इतना देखें, पूरा मुकम्मल कितने सुकून से खड़ा है, सर से लेकर उसके दुम तक देखें, इसके पंजे देखें, इसके विंग देखें, तो माशाल्लाह जी। ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। वो फ्रूट नीचे ले जाओ उधर। यार मेरे मोबाइल उधर चार्ज करेगा ना भाई, चार्जर है कोई चार्जर नीचे बिल्कुल बंद है। ये बड़े कबूतर हैं जो बच गए। ये कौन भी से? ये सारे उड़ान वाले कबूतर हैं, उड़ाने के लिए सारे। अच्छा, ये पहले भी ये- बाकायदा हिस्सा लेते रहे हैं पिछले हाँ साल हाँ में? हाँ, पिछले सालों और में अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। परफॉर्मेंस ऐसी हुई कि हमारे कबूतर 1.5 लाख 12 बजे कबूतरी आई, बैठते बैठते वापस पलट गई। कोयटे के कानून के मुताबिक 1 घंटे तक आप कबूतर नहीं दिखा सकोगे, आखिरी तो आपका कट करा दिया जाएगा। मुंसिफ को दस्तखत दे दिए, वो चला गया। तो 1:28 पर कबूतरी हमारी आकर बैठी थी। अगर वो कबूतरी हमारी बैठ जाती तो हमने टूर्नामेंट विन कर देना था। 126 घंटे मेरे बने थे और 131 घंटे वाला जीत गया था। आप उससे अंदाज़ा लगा लो, अगर 12 5 घंटे गए 5-6-7 घंटे की लीड थी सर। अगर वो माजा 12 बजे भी बैठ जाती तो हमारे घंटे बन जाने थे। उस दिन की बेस्ट फ्लाइट भी मैं नहीं जीती थी, तीसरी उड़ान की। तो दोस्तों, घंटों गुलजार साहब के छत से आप ये देख रहे हैं, और यही सदीक डार साहब ने भी इस हवाले से जिक्र किया। आज नादिर खान साहब ने भी जिक्र किया कि इसमें थोड़ी सी नरमी चाहिए, कुछ कवायद व ज़वाबत के हवाले से कोयटा की तरफ से, उनकी एसोसिएशन की तरफ से वो जो वो करेंगे, बैठेंगे उस्ताद सारे बैठेंगे। उसके लिए भी हमने सोचा हुआ है इंशाल्लाह ताला इस शो ताकि को, एक अच्छा शो देखने इस को शो मिले। को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सारे जब उस्ताद बैठेंगे तो फिर इसका मसला हल होगा, ये हमारे जहन में है। और बात भी हुई है, अभी जिस दिन मीटिंग होगी सारे इकट्ठ हो के बैठ के, तो ये कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे इसके लिए। समझ गए जी? बस यही शौक है अपना, इतना सा। चलो जी, जिंदाबाद। बंद करो इसको। इधर भी बना सकते हो? जी। ये बंद है, इधर अंधेरा ही अंधेरा है। अब ये बना, ये भी बच्चे सारे उड़ा रहे हैं इनको। खैर Ila şimdi kuşu da ballo gira.
ये बच्चे हैं अभी, ये सारे बच्चे हैं। ये सारे बच्चे हैं, ये हाँ, इकट्ठे हैं अभी। इनको छोड़ते हैं, जाल के ऊपर छोड़ते हैं, पर और खोल दिए। कुछ दिन पहले पर बांध के छोड़े थे, तो ये अभी सारों के पर तकरीबन खुल गए। अब ये अपनी मर्जी से उठेंगे बैठेंगे तो पक्के हो जाएंगे। यहाँ से कबूतर इंशाल्लाह है, घर के तकरीबन सारे पक्के हैं, घर नहीं छोड़ते। सही बात है। चलो जी, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सारे साथियों का। तो दोस्तों, आपने गुलजार साहब की छत से उनका शौक़ देखा, ठीक है, और उनके मुख्तलिफ ब्रीड देखी। तो अभी नमाज का वक्फा भी है, सभी जो जाएंगे नमाज पढ़ेंगे, नमाज के वक्फे के बाद दोबारा से इंशाल्लाह आप हमारे गपशप साथ रहिएगा होगी इंशाल्लाह। तो तब तक इंशाल्लाह इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं।